देख बेटा, अल्फा और डेंसिटी का एक रिलेशन याद रख, ठीक है। अल्फा रिलेशन बिटवीन अल्फा, अल्फा के काफी सारे रिलेशंस है जो तुम लोगों को एक आध चीजें याद रखनी पड़ती है। रिलेशन ऑफ अल्फा एंड डेंसिटी। तो बेसिकली अगर मैं डी को इनिशियल डेंसिटी कंसिडर करूं, इनिशियल डेंसिटी मतलब रिएक्टेंट की डेंसिटी डिसोसिएट होने के पहले वाली, और मैं डी को डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम कंसिडर करूं, मतलब जितनी भी क्वांटिटी जो भी प्रेजेंट है सबका गिन 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 के डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। तो एक बहुत ही सिंपल रिलेशन है अल्फा का, विच इज इनिशियल डेंसिटी माइनस डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम अपॉन n minus 1 density at equilibrium, where nothing but n is nothing but number of products formed। तो बेटा जो तूने मेरे को दिया वो पूरा डेरिवेशन का पार्ट है उसका, और वो याद रखने से अच्छा है कि तू ये सिर्फ एक फॉर्मूला बाय हार्ट कर ले, तो चीजें विल बी मच वेरी वेरी वेल सॉर्टेड। अभी वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं तेरे को समझाता हूँ। वो क्या क्वेश्चन था बेसिकली, तो ज्यादा क्वेश्चन था, यही 12th में 39th क्वेश्चन था वो। एंड वो क्वेश्चन के हिसाब से अमोनियम कार्बामेट दिया था मैंने देखो। अमोनियम कार्बामेट इज नथिंग बट NH2 C डबल बॉन्ड O NH4। ये अमोनियम कार्बामेट था, ये डिसोसिएट होके तेरे को अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट 2 अमोनिया NH3 and you're going to get 1 CO2। बराबर कि नहीं भव्य? यस। अभी यहाँ पे तेको दिया था कि वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, मतलब छोटा d इज गिवन एज 13। ठीक है। इनिशियल डेंसिटी में क्या कंसिडर करूंगा, इनिशियल डेंसिटी विल बी कार्बामाइड से आया हुआ। इनिशियल डेंसिटी इज कार्बामाइड से आया हुआ विच विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। बराबर ना, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट। तो मेरे को इनिशियल डेंसिटी इस तरह से मिलेगा। देखो सवाल में पूछा था व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो क्वेश्चन में तेरे को अल्फा पूछ रखा था। तो अगर मैंने इनिशियल डेंसिटी कैलकुलेट किया तो यहाँ पे यू हैव दो NH3 मेरे को दिख रहा है, NH4 और NH2, तो दो NH3 दिख रहा है। N is 14 plus 3 becomes 17 into 2 plus carbon dioxide is 44 divided by 2। So it's 17 into 2 is 34, 34 plus 44 is 78 upon 2 is 39। बराबर? हाँ। और मेरा अल्फा विल कम आउट टू बी d minus d n minus 1d तो d minus d मतलब तेरा आ जाएगा ये 39 minus 14 अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 3, तो 3 minus 1 into d is 13। So alpha will be 26 upon 2 into 13. So alpha came out to be। ओके। तो और ये सर ये एक रिलेशन है अल्फा निकालने का। एक और अल्फा निकालने का रिलेशन है जो तुमको जनरली याद रखना है, रिलेशन ऑफ अल्फा एंड लैम्बडा। ये कंडक्टिविटी के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेम में मैंने सीखा था, ये भी तुमको याद रखना है। अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय लैम्बडा नॉट। दिस वाज हाँ मोलार कंडक्टिविटी and this was molar conductivity at infinite dilution या zero। इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दो फॉर्मूला है अल्फा से रिलेट किया हुआ, तो वो एक्सप्लेन किया।
तो ये दोनों याद रखना। ओके सर, ये जो पहला वाला फॉर्मूला आपने बोला वो सिर्फ वैसे ही टाइप के रिएक्शन में काम आएगा ना, जो मतलब सॉलिड टू गैस होगा? गैसेस के पार्ट, हाँ सॉलिड टू गैस भी नहीं, गैसेस वाले पार्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल भी गैस होना चाहिए। अच्छा ओके, समझा ना बेटा? हाँ होमोजीनियस, हाँ तो आई थिंक ये दोनों चीज क्लियर है। और कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं तुम लोगों को? ले चाटलर एक्सप्लेन करूँ ना मैं? पहला कैसा ना, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही हट जाएंगे। तो प्लीज ये दोनों अल्फा का रिलेशन याद रखना है तुमको। सोल्यूबिलिटी का भी थोड़ा बहुत बताना था, बट पहले ले चाटलर कर लेते हैं। तो ले चाटलर इज एक्सट्रीमली सिंपल। मतलब रिएक्शन विल मूव आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करोगे दैट विल बी द रिएक्शन विल ट्राई टू निग्लेक्ट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एक चीज समझना है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एन एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड, तुम अप्लाई कर रहे हो एक्सटर्नल स्ट्रेस। reaction will try to nullify the stress and will retain its value of k। मतलब जो इनिशियल k का वैल्यू है वो रिटेन करने का ट्राई करेगा। तो ये करने के लिए क्या करेगा वो? आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रेफर्ड। अंडरस्टूड दिस? हेलो, चलो एग्जांपल के साथ में चलो। अगर मैं तुमको बोलूं यू हैव 2NH3, उल्टा लेते ना, हम हेबर्स प्रोसेस ले लेते। लेट अस टेक हेबर्स प्रोसेस। बच्चा लोग, तुम लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। तो you have N2 plus 3H2 giving you 2NH2. You know this reaction is exothermic. हाँ This will help out. ये exothermic है, heat is given out, तो this will help out. तो पहला हम लोग देखते हैं change in concentration। ये सबसे सिंपल है, change in concentration। ठीक है, इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो? इसमें तुम चार चीजें कर सकते हो। एक तो तुम रिएक्टेंट ऐड कर सकते हो, दूसरा तुम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो इक्विलिब्रियम पे, तुम रिएक्टेंट निकाल सकते हो और तुम प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तुम चार चीजें कर सकते हो, बराबर कि नहीं? हाँ हाँ अभी लेट से मैं एक एडिशन ऑफ रिएक्टेंट को लेके करता हूं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? इक्विलिब्रियम था ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिक्स था, बट तुमने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो सिस्टम विल ट्राई टू फॉरवर्ड डिक्रीज द रिएक्टेंट। तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया ना, तो सिस्टम क्या हाँ करेगा? रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगा। तुमने जो किया, सिस्टम उसका ऑपोजिट करने की कोशिश करेगा। तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया, सिस्टम रिएक्टेंट कम करने की कोशिश करेगा। रिएक्टेंट कैसे कम करेगा? बाय यूजिंग इट। ठीक है, तो रिएक्टेंट विल बी यूज्ड अप
and forward reaction will be preferred. Therefore, reaction moves forward. तुमने रिएक्टेंट बढ़ा दिया, सिस्टम रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगा. कैसे कम करेगा? रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा. तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, तब इक्विलिब्रियम बैलेंस आउट हो जाएगा. यू अंडरस्टूड दिस? यस सर. अच्छा, हर बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना? हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सेम ही रहेगा. तुमने डिस्टर्ब किया, वो अपने आप को मेंटेन करने का ट्राई करेगा. तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया, वो प्रोडक्ट बढ़ाने का ट्राई करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाते वैसे. अच्छा, ओके. अगर तुमने प्रोडक्ट निकाल दिया, यू हैव रिमूव्ड द प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा? तुमने प्रोडक्ट निकाल दिया मतलब तुमने प्रोडक्ट कम किया, तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्ट. इंक्रीज द प्रोडक्ट. तुमने प्रोडक्ट को कम किया, तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्ट. एंड हाउ विल इट इंक्रीज द प्रोडक्ट? बाय मेकिंग प्रोडक्ट और बाय रिमूविंग प्रोडक्ट. मेकिंग. तो फॉरवर्ड जाएगा. सिंपल. हाँ. सिंपल. हाँ. You have added product. You have added product. So the system will try to Decrease the product to backward. Decrease the product. and how will it decrease the product? By using it or Using by it. forming it. So it will move backward. Backward में product use up हो रहा है. So this is the entire logic. This is the simplest among all. समझा? अरे हाँ या ना तो बोलो. हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, दूसरा चेंज इन प्रेशर. मम्मा कोई आया है देखो. चेंज इन प्रेशर हम लोग मोल्स के टर्म में कंपेयर करेंगे. तो कहना है से if n is directly proportional to pressure, कहना है say this. बच्चा लोग सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सर. सर. हाँ. n is directly proportional to pressure. So if number of moles is ज़्यादा, तो pressure is also ज़्यादा. So let me just check over here. So you have the reaction N2 gas plus 3H2 gas giving me 2NH3. तो यहाँ पे all together I have 4 moles. यहाँ पे all together I have 2 moles. So I can say यहाँ पे pressure is high. यहाँ पे I can say pressure is low. मतलब फॉरवर्ड जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और बैकवर्ड जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. बराबर कि नहीं? सर. अगर रिएक्शन फॉरवर्ड अगर जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि मोल्स कम हो गए ना. पहले 4 मोल्स एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, अभी सिर्फ 2 मोल्स धक्का मार रहे, तो प्रेशर कम हो जाएगा. अंडरस्टूड? हाँ सर. अच्छा, now listen. If pressure is increased, अगर तुमने इक्विलिब्रियम में प्रेशर को इंक्रीज किया, हाई प्रेशर, सिस्टम क्या करेगा? प्रेशर कम करने की कोशिश कर. ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर. और सिस्टम कैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा? आगे बढ़ेगा प्रेशर कम होएगा कि पीछे बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा? आगे बढ़ेगा. आगे बढ़ेगा. तो जो 4 मोल्स थे वो आपस में रिएक्ट करके 2 मोल्स बन जाएंगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा ना. हाँ. इस केस में तो सिस्टम ये बाय हार्ट नहीं कर सकते हो, ये तुमको केस टू केस चेंज होता रहता है. तो यू हैव टू सी कौन से साइड में मोल ज्यादा है, तो सिस्टम तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड.
तो इसीलिए this Haber's process is preferred at high pressure. High pressure is preferred क्योंकि जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे और प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, क्योंकि प्रेशर तुम बढ़ाओगे, सिस्टम अपना प्रेशर कम करने का ट्राई करेगा, तो वो प्रोडक्ट बनाना चालू करेगा, क्योंकि 4 मोल्स होने से बेटर है 2 मोल्स। समझ आया? हाँ। तो इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? यस सर। अच्छा, इफ आई गिव यू अनदर रिएक्शन, ये केस टू केस चेंज होता है। जैसे इफ आई गिव यू 2HI गैस इज रिएक्टेड विद H2 गैस, HCl ले लेते, H2 गैस प्लस ओ, ये कुछ है, हाँ ये बराबर है। आसिफ, दिस इज अ गुड रिएक्शन। ये 2 कार्बन है, ऑब्वियसली कार्बन इज सॉलिड, प्लस यू हैव O2 गैस, दिस इज गिविंग यू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी इधर रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स है और प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है? रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 2। रिएक्टेंट में 1 मोल है, 3 मोल नहीं है, सॉलिड नहीं गिन रहे हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। तो यहाँ पे आई कैन से प्रेशर इज हाई एंड यहाँ पे आई कैन से प्रेशर इज लो, बराबर ना? तो इफ प्रेशर इज इंक्रीज, therefore system will try to decrease the pressure। तो वो कैसे, कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड, क्योंकि कम प्रेशर पीछे जाने पे होगा, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। नाउ लेट मी से द सी वाला पार्ट, चेंज इन टेम्परेचर। ये तो काफी सिंपल है एक्चुअली। अच्छा, इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये काफी सिंपल है। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मैं डायरेक्टली बता देता हूं तुमको, इसमें कोई दिक्कत का नहीं है। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, reaction moves forward। If reaction is exothermic, increasing temperature, move back। reaction moves backward। ये एक्चुअली काफी सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर है। लेट मी जस्ट गिव यू दिस एग्जांपल। इफ यू हैव A गिविंग यू B एंड योर डेल्टा H इज प्लस, बराबर, मतलब तुम A ले रहे हो, तुम कुछ हीट दे रहे हो और तुमको प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीजेस टेम्परेचर, that temperature will react with A to give B, बराबर कि नहीं? एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, तो तुम और हीट प्रोवाइड करो, तो एंडोथर्मिक में तुम हीट प्रोवाइड करोगे तो बेटर ही होगा, बराबर कि नहीं? आगे बढ़ेगा। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और तुम और हीट दे रहे हो, अच्छा होएगा कि बुरा? बुरा। बराबर ना? एक्सोथर्मिक में तो हीट लेनी चाहिए ना, ये तुम और दे रहे हो तो फालतूगिरी है ये। समझ आया ये पॉइंट?
ये काफी सिंपल एक्चुअली, सिर्फ प्रेशर वाला ही याद रखना होता है। एनी डाउट? नहीं सर। लास्ट जो डी चेंज इन कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं होता, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे, हाँ क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो जितना आगे बढ़ाएगा उतना ही पीछे बढ़ाएगा, तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता। लास्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। पहला, effect of addition of inert gas at constant pressure, मतलब your total pressure should remain same. तो pressure of the mixture is equal to constant, तो इसका मतलब क्या हुआ, partial pressure has decreased। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, तुमने पार्शियल प्रेशर कम कर दिया, ये समझो। अभी लोग क्या सोचते हैं, तुमने गैस बढ़ाया, इनर्ट गैस डाला, तो इनर्ट गैस डाला तो प्रेशर तो बढ़ गया ना, प्रेशर तो बढ़ गया। ऐसा नहीं है, जब तुमने गैस इनर्ट गैस डाला एट कांस्टेंट प्रेशर, तो तुमने पार्शियल प्रेशर को कम किया है। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सी, you have 2N2 plus you have 3H2, now you have only 1N2, this is giving you 2NH3। यहाँ पे it is 4 moles, यहाँ पे it is 2 moles, यहाँ पे pressure is high, यहाँ पे pressure is low। यहाँ से हम लोग सेम चीज ही करने वाले हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया, हमने प्रेशर बढ़ाया कि कम किया। अभी देखो, इनिशियली जो प्रेशर था दैट वाज बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2 एंड प्लस प्रेशर ऑफ NH3, बराबर कि नहीं? हाँ। हाँ। लेकिन अब जो प्रेशर है दैट विल बी बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ दैट इनर्ट गैस, लेट्स से नियॉन, बराबर कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे लेट मी से इसको मैं P डैश P डैश P डैश कंसिडर करता हूँ, तो देयरफॉर आई कैन से P ऑफ N2 वाज ग्रेटर देन P डैश ऑफ N2, P of H2 is greater than P dash of H2, P of NH3 is greater than P dash, P of NH3 is greater than P dash of NH3। मतलब तुमने इंडिविजुअल प्रेशर्स को कम कर दिया है, क्योंकि पहले अगर ये 0.33, 0.33, 0.33 थे, तो अभी ये 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 है। इंडिविजुअल प्रेशर कम हुआ है, बराबर कि नहीं? क्योंकि टोटल प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, बराबर? हाँ। So addition of inert gas has led to the decrease in pressure. Only this is what you need to understand. If this is understood, you will do the rest of the thing very nicely. So you have added inert gas at constant pressure. So you have decreased the partial pressure. है कि नहीं? हाँ। So system will try to increase the partial pressure. And how will it increase? By moving forward or backward? System कैसे increase करेगा? Either backward. Either backward. In this case, reaction moves backward. क्योंकि फॉरवर्ड में 4 मोल था और बैकवर्ड में 2, मतलब फॉरवर्ड में 4 से 2 हो रहा था, कम हो रहा था, बैकवर्ड में 2 से 4 हो रहा था, तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। तो ये समझ आया तुम लोगों को?
हाँ सर। हाँ तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हमेशा ये याद रखो कि तुमने क्या किया, तुमने जो किया सिस्टम उसका ऑपोजिट करेगा, और कैसे करेगा ये तुमको देखो। तो तुम प्रेशर के लिए मोल्स लिखा करो हमेशा, उसके बेसिस पे जज किया करो। ओके हाँ सर 1 मिनट ये स्लाइड रखना, क्या? ये स्लाइड 1 मिनट के लिए रखना। 1 मिनट में नंबर लिख दे। हाँ वही स्टार्टिंग से लेना है। 3 सर आपको सर्दी है? नहीं, मेरे को सर्दी नहीं है, मेरे को आज वो खांसी है? डस्ट वस्ट नहीं। अरे अच्छा। बोलने तो दे, कुछ तो बोल रहे थे। सर बोलो बोलो। अरे मेरे को थोड़ा थोड़ा डस्ट का प्रॉब्लम है बचपन से ही है, सुबह सुबह डस्ट उठकर खाते हो? अबे ठीक है, मैं तुषार को निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं सॉरी। सर एक रिक्वेस्ट है। तुषार को निकालूं? नहीं, अरे आप म्यूट पे बोल ना। छिका करो ना। भाई ना, थूक यहाँ तक अभी आता है। या फिर जब भी स्नॉट करते हो ऐसा कुछ तो म्यूट करके करो ना। पूरा जू का फीलिंग आता है हम लोग को। वैसा नहीं, बट आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अभी बार बार मैं म्यूट करने के लिए जाऊं? हाँ एक बटन दबाना है। अरे वो लॉक रहता है ना फोन। अच्छा पहले फोटो खींचो, चलो अच्छे से। थोड़ा संभाल के, म्यूट और वीडियो का बटन साथ में होता है, तो वीडियो ऑन हो गया तो। मैं इतना अरे स्मार्ट हूँ बेटा, केवल मैं सर तेरे को जैसा फर्क गवार नहीं नहीं हूँ। पड़ता उतना। सर हाँ वही। लास्ट लास्ट लेक्चर वाला से भी चाहिए। 1 फोटो खींचो पहले, ये 1, ये 2। कल फ्राइडे लेना पड़ेगा ना शाम को लेक्चर। हाँ हाँ कल लेकिन पहले मॉर्निंग में तो मैं यही करवाऊंगा मेटलर्जी। पहले मैं मेटलर्जी का ही डाउट्स लूंगा, मतलब मेटलर्जी हम डाउट। लोग पहले का सर अभी डाउट्स मतलब कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक यस। है। पहले मॉर्निंग में, कल का जो मॉर्निंग का लेक्चर रहेगा ना, उसमें मैं मेटलर्जी का ही कॉन्सेप्ट लूंगा, जो भी नहीं समझा रहेगा वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सर बोलना बेटा। हेलो सर, वो मेटलर्जी में ना एक गिब्स फ्री एनर्जी का जो पार्ट है वो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी अभी वही बताने वाला था कि एलिंगाम डायग्राम अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, कल एक्सप्लेन कर दो। हाँ वो ग्राफ भी है, बहुत सारे रिएक्शंस का ऐसा ग्राफ दिया है, तो वो वाला भी समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। हाँ मैं कल समझाता हूँ उसको, एलिंगाम डायग्राम। ठीक है। इसका फोटो खींचो, थर्ड वाले पेज का फोटो खींच कौन रहा है? हम सब ले रहे हो। ग्रुप पे कौन डालेगा? आप। मैं ग्रुप पे नहीं डालने वाला हूँ, एक्सपेक्ट मत करना। मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ये थर्ड है, आप ही फटाफट खींच। थर्ड, हो गया। फोर्थ, एक और बाकी था, शिट। व्हाट? सुबह वाले लेक्चर का भी बाकी है। फिफ्थ, हाँ वो है मेरे पास में, ये फिफ्थ। अभी इसका सिक्स्थ वाला भी पार्ट है, वो तुमको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नो चेंज। हाँ इसको याद रखने बोला था कि नो चेंज, देयर इज नो चेंज ओवर हियर, क्योंकि इधर मोल्स भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे खुद को। यहाँ पे कैसा हो रहा था, मोल्स में फर्क पड़ता था लेकिन प्रेशर में, तो यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो चेंज, प्लीज रिमेंबर। इसका फोटो ले लो, इस वाले का भी। हाँ ले लिया।
ये सुबह वाला, इसका ले ले फोटो लाइन से। हाँ एक सेकंड। हाँ हो गया। तुम लोगों को वो सल्यूबिलिटी, वो भावेश सर ने तुमको बताया रहेगा, सल्यूबिलिटी में अगर कॉमन आयन आएगा तो कैसे करना है, हो गया इसका भी। है ना, वो बताया रहेगा ना भावेश सर ने, वो सल्यूबिलिटी का पार्ट था। मतलब हो अगर गया। AgCl में HCl डाल दोगे तो फिर कैसा होएगा सल्यूबिलिटी? कम होगा ना? कम होगा, बट कैसे कैलकुलेट करते वो भी बताया होगा। नहीं। नहीं नहीं वो नहीं पता, तो इतना पता कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा और वो कम होगा। मैंने आपको उसका होगा। डाउट्स भेजा है, लगता है आपने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया है। हाँ मैंने तो भेजा आपको मेरे और श्रुति को मेरे doubt जो भी था। डाउट्स रहते तुषार वो लेक्चर में लेता ही हूँ ना मैं। हाँ तो ओ हो हाँ गया यस, इसका। लेकिन बहुत कुछ हो गया उसमें क्लियर मेरा। ये क्या था? इसीलिए मैंने पहले मैंने यही सब लिया, मेरे को पता था ये सब लेना जरूरी है, एक बार क्लियर प्रॉपर होएगा तो आ जाएगा। यस गुड। हो गया। ये भी हो गया। हो गया। तुमको ये सब मेरे करवाने के बाद में भी डाउट्स रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के थोड़े कॉन्सेप्ट्स में रहेगा, क्योंकि मैंने फिलहाल तुमको उस पर फोकस करने नहीं बोला था, क्योंकि फिलहाल मैंने तुमको ज्यादा बड़ा पार्ट यानी सम्स के पार्ट में बोला था करने के लिए, और आयोनिक इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशंस में रहेगा, तो वो मैं तुम लोगों को कल बताता। आउट क्या बताने का था मेरे को अभी मैं, अच्छा वो लास्ट वाला पार्ट ना, सल्यूबिलिटी वाला पार्ट, उसको फटाफट बता देता हूँ। सल्यूबिलिटी वाला पार्ट एक्चुअली काफी सिंपल है। एक तो तुमको वो शॉर्टकट फॉर्मूला भी मालूम होगा। बच्चा लोग, कौन सा वाला? हाँ अगर सर तुमको वो हाँ कौन सा? अगर तुमको NaCl का सल्यूबिलिटी पूछा, NaCl सॉलिड है, गिविंग यू Na प्लस aqueous एंड Cl माइनस aqueous, तो एक चीज याद रखो कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पेरिंगली सल्यूबल सॉल्ट के लिए होता है भव्य, स्पेरिंगली सल्यूबल सॉल्ट के लिए तो होता ही है, बट कोई भी सॉल्ट बेटा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सुपर सैचुरेटेड कंडीशंस में कुछ चीजें डिसॉल्व हो जाती है, कुछ चीजें अनडिसॉल्व रहती है, बराबर की नहीं? हाँ तो ये मैं किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, एक चीज ये याद रखना, समझ आ रहा है? हाँ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया तो इसका मतलब कुछ NaCl इज नॉट डिसॉल्व्ड, कुछ NaCl इज डिसॉल्व्ड। अब अगर तेरे को जो डिसॉल्व्ड NaCl है उसको तेरे को अनडिसॉल्व्ड करना है तो कैसे करेगा? अगर तेरे को जो ये करना होगा ना, तूने समंदर का पानी ले लिया, सी वाटर, तो सी वाटर में there are some salt already not dissolved form में and there are some salt dissolved form में। अब तू चाहता है तेरे को साफ पानी मिले, तेरे को पानी के अंदर का नमक को प्रेसिपिटेट करवाना है, तो तू क्या करेगा छोटे? HCl पास कर। हाँ तो जब तू HCl पास करेगा तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, the reaction will try to move backward। बराबर। ये भी ले चैटलर प्रिंसिपल ही हुआ ना, देयर इज HCl तुमने डाल दिया तो वाटर में क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो हाँ। इट विल ट्राई टू रेड्यूस क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन। हाउ? ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड जाने लगेगा, तो ये बैकवर्ड जाने लगेगा मतलब ये अनडिसॉल्व होने लगेगा। समझ आ रहा है? हाँ तो ऐसे प्रेसिपिटेट आउट करते। समझ आ रहा है बच्चा लोग तुम लोगों को? हाँ 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 सर। यस अच्छा एनीवे, अभी अगर मैंने तुमको इसका KFP पूछा, अभी इसमें ना सिर्फ एक फर्क क्या रहता है, अब जब तुम नॉर्मली कुछ भी करते हो, जैसे CH3COOH किया तुम लोग ने, दैट इज गिविंग यू CH3CO- प्लस H प्लस,
तो तुम यहाँ पे इनिशियल मोल से स्टार्ट करते हो, 1 मोल, 0 and 0. यहाँ पे moles at equilibrium, so alpha moles is getting dissociated, alpha is getting dissociated, alpha is getting dissociated. Then you come to concentration. बराबर की नहीं? हाँ ये तुम्हारा एंटायर हाँ। वर्किंग रहता है, बट नॉट योर. यहाँ पे जब तुम काम करते हो तो तुम सीधा कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हो इनिशियली, 1 मोलार. concentration at equilibrium 1 minus S, मतलब जो भी solubility रहेगा उसका कुछ dissolve हो गया है, that is solubility, this is solubility and this is 1 minus S left. Correct? मतलब यहाँ पे you don't take moles, यहाँ पे directly you take concentration. समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा Ka, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट था, will be nothing but acetate ion H plus and acetic acid. बराबर के नहीं? बट यहाँ पे तुम्हारा आएगा KSP which will only be Na plus and Cl minus. अपॉन कुछ नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा अपॉन NaCl? सॉलिड है। वो सॉलिड है। वो सॉलिड है एंड सॉलिड हैज टू बी कंसिडर्ड 1, है कि नहीं? तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट आया ही नहीं एंड इसका KSP हो गया S². अरे यार क्या था ये? इसका KSP हो गया S². तो दोनों में फर्क देखो, समझ आ रहा है ये? ये तो मालूम है ना तुमको? हाँ हाँ। अच्छा, अभी तुम किसी भी KSP का शॉर्टकट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो. शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है भावेश सर ने तुमको KSP का? हाँ बोलो बेटा. वो XY वाला बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही शॉर्टकट है. अच्छा। X raised to X, Y raised to Y, S is equal to X plus Y. है कि नहीं? हाँ तुमको कुछ याद रहता है कि नहीं? हाँ अरे हाँ याद है। नहीं 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 याद नहीं है, सॉरी. ये तुषार को बाहर ही निकालना चाहिए. सॉरी. चलेगा। अबे बेटा देखो 2 स्ट्राइक्स मिल चुका है, 1 मोर, एक और बकवास होने किया तो सीधा बाहर निकलेगा. ओके. for the rest of your this. हो गया. अच्छा आगे बढ़ो। अच्छा, सॉलिड, इसका 2Na प्लस एंड CO3 2 माइनस, तो इसका KSP बताओ. फोर एस क्यूब ना? 4s क्यूब सॉरी, ये क्या था? 2 raised to 2, 1 raised to 1 एंड मैं इसको नीचे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक्चुअली लिख के बता दूंगा तुमको. ये इनिशियली 0 0 था, यहाँ पे ये डिसोसिएट होगा. देखो ये 1 था तो इसमें से ये 1 माइनस S गया तो ये 2S बनेगा, है कि नहीं? और ये S बनेगा, बराबर की नहीं? हाँ क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन है. करेक्ट और नॉट? यस यस। तो ये KSP विल बी Na प्लस का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, एंड CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. तो दिस इज 2S का स्क्वायर एंड S. So this becomes 4S cube. If you use direct formula, तो ये अपने आप आ जाएगा. Your X is 2 and Y is 1. Therefore, KSP will be 4S cube. Okay. Is this points clear? हाँ अच्छा. Now the thing is, now अभी तुम किसी के लिए भी निकाल लो, इस फॉर्मूला से आराम से आ जाएगा. तो अगर मैंने तुमको AS2S3 दिया तो इसका KSP क्या रहेगा?
108 S 108 s raised to S 5. raised to 5. 108 s raised to 5 क्योंकि x is 2, y is 3. So it will be 2 का square, 3 का cube, s raised to 5. Yes. अच्छा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुमको कि शॉर्टकट KSP फॉर्मूला cannot be applied if some other chemical, यानी कॉमन आयन वाला, बेसिकली कॉमन आयन वाला is also added. मतलब अगर मैंने तुमको बोला कि you have AgCl सॉल्यूशन, तो तुम आराम से बोलोगे सर Ag प्लस HCl माइनस है, तो मेरा KSP will become equal to S square. But if I'm telling you you have AgCl giving you Ag plus and Cl minus, aqueous solid, and you have added HCl to it, here I cannot say KSP will not become equal to S square. ऐसा क्यों? मेरे को एक्सप्लेन कर. कम होगा ना, क्योंकि Cl कम बनेगा. हाँ वो नहीं, वो तो तुम्हारा कॉमन आयन का लॉजिक है. बट व्हाई इज KSP नाउ नॉट इक्वल टू S स्क्वायर? क्योंकि वो कम डिसोसिएट हो रहा है ना, तो वो और मतलब AgCl वैसे का वैसे ही रहेगा ना, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड गया है ना. बैकवर्ड गया ना, तो आयंस कम बने Ag प्लस और Cl माइनस के, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गया ना. उससे पहले, ये सबसे पहले द इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर Ag प्लस इज नॉट इक्वल टू Cl माइनस नाउ. यहाँ पे इक्वल होता था, है ना. यहाँ पे जो भी तुम देखते थे बोलते थे भाई इसका भी S बन रहा है, इसका भी S बन रहा है, इसका 2S बन रहा है, इसका S बन रहा है. यहाँ पे इट विल नॉट बी इन द रेशियो, क्योंकि इन द सॉल्यूशन you will have concentration of Ag plus, you will have concentration of H plus, and you will have concentration of Cl minus total, which will be Cl minus from AgCl and Cl minus from HCl. Are you getting my point? हाँ, समझा. हाँ. So you cannot use this formula, because when were you using this formula, or when were you using, हर बार देखो तुमने बोला है इसका x मोल डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है, this is giving you alpha, this is giving you alpha, 2 alpha depends on the stoichiometry. but यहाँ पे जब तुम कॉमन आयन डाल दोगे तो दोनों अल्फा ही सेम नहीं रहेगा, बराबर की नहीं. हाँ. दोनों का concentration in the beaker will not be same at all. That is the main problem, that is the main issue, and that is why you cannot use the shortcut formula. Is this point clear? हाँ सर. अच्छा, तो यहाँ पे solubility was judged by concentration of any ion in the aqueous medium, बराबर की नहीं. हाँ. तो अगर ये जज करना है कि भाई कितना सल्यूबल हुआ, तो तुम पानी में देख लो कि कितना Ag प्लस आयन है, पानी में देख लो कितना Cl माइनस आयन है, पानी में देख लो कितना Na प्लस आयन है, पानी में देख लो कितना CO3 माइनस आयन है, तुमको सल्यूबिलिटी मिल जाएगी, बराबर. बराबर. बट यहाँ पे solubility, listen to this point very carefully, solubility will be judged by the uncommon ion. क्योंकि सॉल्यूशन में जो Cl माइनस होगा वो तो इंडिकेशन किस किस का दे रहा है, AgCl और HCl दोनों का इंडिकेशन दे रहा है ना. तुमको क्या चाहिए,
कितना AgCl डिसॉल्व हुआ। तो अभी देखो एक चीज याद रखो, इन दिस केस Ag plus and Cl minus both were the indication कि कितना AgCl is soluble। यहाँ पे only Ag plus will be the indication कि कितना AgCl is soluble, क्योंकि Cl minus is no more the only entity of AgCl. Cl minus is now of HCl also, right? Yes, right. Is this clear? हाँ, तो सर बाद में कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो मैं समझाता हूँ, वो तो बहुत ही सिंपल है, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन देख के समझाता हूँ। बट इज दिस थ्योरी क्लियर? किसी को नहीं समझा अभी पूछो। ये पार्ट क्लियर हुआ तुमको? जो मैंने बोला, मैंने क्या बोला, अगर तुमको ये चेक करना है कि कौन सा एक सॉल्ट है वो कितना डिसॉल्व हुआ है, तो तुम बस ये चेक कर लो कि उसके आयंस कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट है। जितना सोल्यूशन में उसके आयंस प्रेजेंट है वो उतना डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब जितना Ag प्लस जितना Cl माइनस प्रेजेंट है वो उतना डिसॉल्व है, बाकी का अनडिसॉल्व है। बट अगर मैं AgCl में HCl भी डाल दूं तो नाउ द इंडिकेशन विल ओनली बी Ag प्लस, क्योंकि Cl माइनस विल नॉट बी एन इंडिकेशन कि AgCl कितना डिसॉल्व है, क्योंकि वो Cl HCl से भी आ रहा है। समझा? हाँ हाँ Is all this point clear? I will tell you how to do the sum. It is extremely simple. But एक ये पॉइंट, ये बेसिक थ्योरी वेरी वाला पॉइंट क्लियर है, दिमाग लगाने के लिए यूज होता है। हाँ Okay, now listen. The KSP for AgCl is 10 raised to minus 10. Calculate the solubility of AgCl. एक in water, B in 0.01 molar HCl solution. अब समझा क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अभी तुमको अगर आंसर चाहिए, तुमको सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस दोनों भी आंसर दे देगा, क्योंकि दोनों भी सेम रहेगा। हाँ, बट यहाँ पे आंसर कौन देगा? सॉल्युबिलिटी कितना है AgCl? Ag प्लस। Ag प्लस ही देगा। तो ये चीज समझना जरूरी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है। 10 You raised have to minus 5. AgCl बराबर you have AgCl giving you Ag plus and Cl minus। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि KSP is equal to S square, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि KSP is equal to concentration of Ag plus and Cl minus and both are same। तो KSP will be equal to S square। दोनों भी सेम ही है ना? हाँ अगर वो हाँ। ऐसे तो ये भी ऐसे। तो therefore मेरा solubility which is nothing but concentration of Ag plus which is nothing but concentration of Cl minus is 10 raised to minus 5 molar। Is this clear? क्योंकि वो 10 raised to minus 10 था, तो ये 10 raised to minus 5 होता है। Is this clear? यस हाँ Now look at the other part. अभी B में you have added AgCl है। This is giving you Ag plus and Cl minus। प्लस तुम्हारे पास तुमने HCl भी डाल रखा है, तुम्हारे पास होगा H plus and Cl minus। बराबर? बराबर। H plus and हाँ। Cl minus will be 0.01 and 0.01, ठीक है। Yes. वो पूरा डिसोसिएट होएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बराबर? हाँ हाँ यहाँ पे KSP was Ag plus and Cl minus, यहाँ पे KSP will be nothing but equal to Ag plus and Cl minus total, क्योंकि अभी हाँ। Cl सिर्फ AgCl का नहीं है, Cl टोटल Cl है ना।
तो Cl minus total will be because of Cl minus AgCl and Cl minus HCl. This can be very well neglected क्योंकि ये तो वैसे भी काफी कम ही आने वाला है. हाँ हाँ यस तो Cl minus total, क्योंकि देखो ना, अगर ये 10⁻⁵, अभी तुमको पता है कि दिस इज गोइंग टू बी इवन लेस देन 10⁻⁵, बराबर कि नहीं? तुमको पता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये 10⁻⁵ पहले था, अभी उससे कम होने वाला है, बराबर कि नहीं? हाँ बराबर। बराबर। तो अभी 10⁻⁵ से भी कम होने वाला है. अगर 10⁻⁵ भी होता तो 10⁻⁵ प्लस 10⁻⁻2 तो 10⁻⁻2 ही होता ना. हाँ 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 तो अभी ये तो इससे भी कम होने वाला है, तो इसको निग्लेक्ट ही कर देते ना. यस यस तो ये हो जाएगा 0.01. करेक्ट. यस बस हो गया, और क्या. तो KSP is nothing but concentration of Ag plus concentration of Cl minus total. KSP of a salt remains constant, so that is 10⁻⁻10 only. Ag plus is this, and Cl minus total is 10⁻⁻2. So concentration of Ag plus is 10⁻⁸. Therefore, solubility of AgCl in HCl solution is 10⁻⁸. यस You have understood? हाँ तो पहले -5 था, अभी कम हो गया, -8 हो गया. हाँ You have understood this? कैसे करना है? तो मैंने Yes. किससे हाँ. निकाला solubility? किसने निकाला? I calculated solubility by the uncommon ion. तो अभी इसको ओरली करना बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि तुमको पता है जो कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ही होगा. हाँ तो तुम अभी बस इसमें डाल दो. मतलब अब क्या, एक पहली बार हार्ड होता है, बट दूसरी बार करना तो आसान है ना. हाँ हाँ समझा? समझा. सर एक डाउट है, अगर पूछा है कि मतलब मिनिमम सॉल्युबिलिटी कौन से इसमें होता है, मतलब जैसे ये AgCl ही पकड़ लेते हैं, तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 0.01 मोल ऑफ CaCl2, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे करना है उसको? मुझे नहीं समझा क्वेश्चन. अभी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AgCl का मिनिमम सॉल्युबिलिटी कौन इंग्लिश से में ही इसमें बोल. होगा? इंग्लिश में ही बोल. मैंने आपको क्वेश्चन जो है सेंड किया वही. हुआ है, देख लो. है इंग्लिश. आप कल शाम को भी डाउट्स लोगे ना, क्योंकि अब मेरे और मतलब हमारे भी डाउट्स पूरे नहीं हुए हैं अब तक. हाँ, हाँ डेफिनेटली मैं कल भी डाउट्स लूंगा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है. जितना मुझे समझा मैं उस मुझे हिसाब से समझा वो एक्सप्लेन क्या बोल करता रहा है, हूँ. मैंने भी नहीं वैसा नहीं, जिस क्वेश्चन एक देखा. मिनट एक मिनट. जिस तरह जो मेरे को समझा मैं उस हिसाब से बताता हूँ. अगर तेरे को ऐसा है कि तेरे को 4 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, कि एक ने CaCl2 दिया है, एक ने AgCl दिया है, एक ने NaCl दिया है, एक ने बराबर. AlCl3 दिया है, ऐसा प्योर दिया है. वाटर. हाँ, तो बेटा जिसमें ज्यादा कॉमन आयन रहेगा उसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. बराबर कि नहीं? अगर एक हाँ. क्लोरीन और कॉन्सेंट्रेट, और सिर्फ बेटा नंबर ऑफ आयंस नहीं देखना, तू कॉन्सेंट्रेशन भी देखना. अगर इन लोग ने तेरे को 0.001 मोलार AlCl3 दिया और 0.1 मोलार HCl दिया, तो भले ही HCl में एक क्लोरीन है, बट वो आयन ज्यादा है ना, कॉन्सेंट्रेशन इज मोर. हाँ बराबर. तो यू हैव टू अगेन वो सेम फंडा जैसे तुम लोग कॉलिगेटिव में करते थे, I into C, यहाँ पे भी वही करना, I into C नंबर. हाँ समझ गया. समझे? सर तो फिर प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी मतलब कैसे करेंगे फिर? प्योर वाटर में ज्यादा रहेगी सॉल्युबिलिटी, और जैसे जैसे तुम कॉमन आयन डालते जाओगे सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगी. अच्छा, तो पानी पी लो. अगर अगर मैक्सिमम पूछा और प्योर वाटर ऑप्शन में, तो मार्क कर सकते हैं उसको? हाँ, अगर कॉमन आयन है बाकी लोग तो प्योर वाटर ही आंसर रहेगा ना, ऑब्वियसली. ठीक यहाँ है. पे भी तो देख लेना, प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी वाज 10⁻⁵ हाँ एंड नॉर्मली सॉल्युबिलिटी वाज 10⁻⁸. माइनस. हाँ ठीक है, समझ गया. अच्छा, एक और चीज,
तुम्हारे पास में ऐसा अगर कुछ आ रहा है KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब, अगर इस तरीके से कुछ आ रहा है और तुम्हारा इसका वैल्यू दिया है 1.2 इंटू 10 रेज टू लेट्स से -8, तो प्लीज मेक श्योर कि इसको तुम 3 के मल्टीपल्स में लाओ, क्योंकि तुमको 1/3 करना पड़ेगा। तो मेक दिस 12 इंटू 10 रेज टू -9, फिर डिवाइड करो 4 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू -9। देन अब क्यूब रूट करना है तुमको, तो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 10 रेज टू -3। अब तुम ये मत सोचो कि इसका आंसर कैसे निकालोगे, तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्युबिलिटी का आंसर पावर पे रहता है। तुमने अगर सम्स किए रहेंगे तो तुमको पता होगा कि सॉल्युबिलिटी के पावर्स में बहुत फर्क होता है, तो पूरा आंसर पावर पे रहता है। सर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें मतलब ऑप्शन में सारे पावर सेम थे और आपने बोला देखो कि तो वो क्वेश्चन भेजना है ऐसा। भेज और दिया सर मैंने। वो तो पता है question- मैंने बोला ना 6.9 और 7 का भी आता है क्लोज में, वैसा 2 क्वेश्चन था। नहीं, मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी का पावर विल नेवर बी सेम, हाँ क्योंकि सॉल्युबिलिटी में बहुत फर्क होता है। एंड पावर सॉल्युबिलिटी का 10 टू ये KSP के वैल्यू 10 टू -40 तक भी चले जाते हैं। मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी एंड करते हैं, कल पहले ये करेंगे। मैं एलिंगाम डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर मेरे को तुम लोगों ने डाउट्स नहीं पूछा, पहले मैं तुमको पूछूंगा कि तुमको क्या समझना है, तो मैं और कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा मेटलर्जी का, मैं पहले ही बोलता हूँ। वो पूरा रीड करके समझने वाला चैप्टर है। एक आध एलिंगाम के अलावा आई डोंट थिंक उसमें कोई भी ज्यादा डाउट्स आता है, बट हाँ उससे तगड़े MCQs पूछे जाते हैं क्योंकि रोट लर्निंग है। तो रीड सर करके कंप्लीट करना पड़ेगा। सर सर लीचिंग वाला जो पार्ट है ना वो भी एक बार बता देना आप, प्लीज मुझे कौन कंफ्यूजन सा वाला होता है पार्ट, उसमें। कौन सा वाला पार्ट? लीचिंग वाला। हाँ मैं लीचिंग बता दूंगा, लीचिंग भी बहुत सिंपल है, लीचिंग बता दूंगा। बट एक दोनों में से इवन नीट के बच्चों को मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ द टू प्लीज कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम से तुमको 2 क्वेश्चन, तुमको इजी वाले क्वेश्चन आएंगे, तुमको एकदम हार्ड वाले नहीं आते, तुमको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर मार्वल तुम एररलेस देख रहे हो ना, तो एररलेस में सिनॉप्सिस में उसका इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन वगैरह दिया है, उसको करो अच्छे, वो इम्पोर्टेंट है। ओके सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? तो सर एक मिनट, मेरे को सिर्फ एक छोटा पूछने हाँ का हाँ क्वेश्चन। पूछ ले चलेगा, पूछ। सर अभी हम लोग आज इक्विलिब्रियम करेंगे क्या? हम इक्विलिब्रियम 2-3 दिन अभी आयोनिक किया तो उसका डाउट्स कब लोगे आप फिर? एक मिनट, पहले तुम लोग आयोनिक कंप्लीट करो एंड हो गया मेटलर्जी आयोनिक कंप्लीट हो करो। गया ना आज? तो अगर केमिकल का ज्यादा डाउट रहेगा ना बेटा, कल शाम को पूछ लेना फ्राइडे को, अगर नहीं रहेगा तो सैटरडे को ले लूंगा। ऐसे भी हाँ। आंसर की तो बनता ही है ना। सैटरडे को मेटलर्जी में क्या डाउट सॉल्विंग लूंगा मैं, मेटलर्जी पूरा रोट लर्निंग। बराबर। हाँ चलेगा फिर। तो सैटरडे के सैटरडे टेस्ट को के ही। बाद में मैं, हाँ चाहिए तो केमिकल का मैं ले लूंगा। केमिकल में तुम लोग कभी कभी थोड़ा देखने वेखने में मिस्टेक हो जाता है, वरना केमिकल में इतना गलतियां केमिकल नहीं में होती। डाउट्स नहीं है, इतना इजी है। हाँ वो इजियर है, हाँ बट ऐसा जस्ट इन केस पूछ रहा है। आ गए तो हाँ वही। और आएगा बेटा, बाद में भी है, मैं भी हूँ इधर, तो अभी ये मत करो, टेंशन मत लो। सर सर और सुनो ना, नेक्स्ट सैटरडे एक को मिनट, एक मिनट, नेक्स्ट वीक में कौन सा टेस्ट है? 1 मिनट, सबसे पहले फोटो दूँ एंट्रेंस मैं एग्जाम। इसका ग्रुप पे डालने के हाँ लिए? सॉल्युबिलिटी से 3-4 लेना है। चैप्टर है। हाँ फोटो ले। मैं सॉल्युबिलिटी से लेना है ना? ग्रीन केमिस्ट्री है तुम लोगों को नेक्स्ट वीक शायद। हाँ, अरे वो पेज नंबर 6 से लेना है, वो तो एक सॉल्युबिलिटी। मिनट नंबर लिख लेता हूँ। सर मैं पूछूं डाउट तब तक? हाँ पूछना बेटा, ये लोग फोटो खींच ले तब तक तू पूछ। हाँ अगर बोला है एक कि मिनट, सॉरी तुषार, सैटरडे को कौन सा टेस्ट? हाँ ठीक है। मेटलर्जी। मेटलर्जी। मेटलर्जी ना? हाँ ठीक। हाँ सर, अगर बोला है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वाटर से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सोल्यूशन देगा, तो कैसे करना है उसको? ऑप्शन क्या है? एक सेकेंड।
हो गया इसका। सर नेक्स्ट वीक हाँ सर। SOA है SOM है क्या बोल रहे हो दोनों? अरे जिंदगी SOM बहुत SOA और पॉलीमर। पॉलीमर सर सर क्या है ये? सर आत्महत्या। अरे सर नेक्स्ट पेज दिखा दो। मैं ऑप्शन बोलूं सर? हेलो, सर माइक टेस्टिंग। सर एक चलेगा मिनट क्या? रुको, सर को प्रोसेस करा दो, क्या चल रहा है, सब साथ में बोल रहे हो। उनका नेट गया होगा फोन का। या फिर कॉल पे रहेंगे। मेरे डाउट के टाइम पे सबका नेट क्यों जाता है? हो गया इसका। अरे सर नेक्स्ट पेज। सर सर खुद अंदर बाहर कर। छी। अबे तो शायद मुंह बंद कर। अरे नहीं, वो इधर कीड़ा आ गया था तो उसको देख के शी बोल रहा। अबे तूने खुद का शक्ल देख लिया रे। नहीं, तेरे को देख लिया मैंने। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ यस। हाँ अभी नेक्स्ट पेज दिखाओ जल्दी। फिजिक्स का आईडी पे आ गया, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, फटाफट निकालो। मैं अच्छा ऑप्शन मेरे को बोलूं कल आपको? हाँ अभी नहीं, अभी मत बोल, कर दो फटाफट सर पूछो और सर क्या। एक सेकंड सुनो ना सर। ए जस चुप अरे बैठ। मैं डाउट नहीं पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो सुबह के बाद लिए में बोल। सर मेरा पहले सुनो आप एक उसका मिनट सब ऑप्शन। चुप रहो, नेक्स्ट पेज दिखा। हाँ 9 हाँ हाँ सर 10 सुनो। सर हाँ हो गया। सर सुनो।